खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। नानी, नानी कुछ देखा आपने? ये मुझे मारने की कोशिश कर रही थी मुझे। रूबी, ये हॉस्पिटल के बिल की पेमेंट किसने की है? ऋषभ ने। ये अच्छा नहीं हुआ, एक तो इतना कुछ किया उसने और मैं ये पैसे लौटा दूंगी। मुझे सिर्फ एक बात पता है कि तू मेरे साथ यहाँ पे अपने घर में रहेगा। ए भाई, ये 20,000 का सरदर्द इतना सस्ता सरदर्द नहीं है कि ये 20 पैसे की गोली से चला जाए। अब आप लोग खेल का मजा देखिए। स्वेटलाना बस बर्बाद हुई समझ। लेट्स टोस्ट टू। तुम्हारी मम्मी मुझे यहाँ पे मिलने आई, ठीक है, लेकिन एक 7-8 रुपए के लिए अपना महंगा पर्स खोलने की क्या जरूरत थी? उन्हें क्या मैं कोई राह चलता भिखारी नजर आता हूँ? और ऊपर से मम्मी वो भी तो रही है कि वॉल्टर और मेरा रिलेशनशिप खत्म हो जाए। पता नहीं उनके इरादे क्या है। जानती हो वॉल्टर ने मुझे कितना कुछ कहा, उसने मेरी भी बेइज्जती की और मम्मी की भी। That's no problem. मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं समझती हूँ कि वॉल्टर आजकल बहुत परेशानी से गुजरता है। उसे खुद नहीं मालूम बेटा उससे किस तरह से किससे बात करनी चाहिए। लेकिन तुम्हें क्या जरूरत थी उससे जाकर मिलने की? नीतू, तू क्या सोचती है मैं तुझे इस तरह रोते हुए देख सकती हूँ? तेरे आंसुओं का असर नहीं पड़ता है मुझ पर? लेकिन मम्मी कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था ना। अगर मैं तुझे बताती तो क्या मुझे परमिशन देती? हरगिज नहीं। इससे क्या फर्क पड़ा? सिर्फ इतना कि वॉल्टर और मेरे बीच में और फासला बन गया है। आई एम सॉरी नीतू, लेकिन मैं फासला बनाने नहीं गई थी, मिटाने गई थी। पता नहीं तुम फासला मिटाने गई थी या रिश्ता। अरे मुझे क्या जरूरत है वॉल्टर के सामने जाके मैं गिड़गिड़ाऊं कि मैं नीतू को दुख मत दो? इतना तो मैंने अपनी खुशी के लिए भी नहीं किया बेटा। लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि मेरी दोनों बेटियां मुझे नहीं समझती। मैं क्या करूं? लेकिन आपको बिल चुकाने की क्या जरूरत थी? वो जरूरत नहीं थी, वो मेरी फीलिंग्स है वॉल्टर के लिए, और वो भी तेरी वजह से वो हमें अपना लगने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था वो किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, तो मैंने बिल दे दिया। इतना तो हक है वॉल्टर पर मेरा। तुम दोनों नहीं समझती तो मैं क्या करूं? दैट्स योर प्रॉब्लम। मेधा, तुम एक तरफ तो ये कह रही हो कि रूबी फोन करने की हालत में नहीं थी, दूसरी तरफ तुम ये कह रही हो कि तुमको लंदन में इन्फॉर्म किया गया और मैं इसी शहर में था और मुझे पता तक नहीं चला। सुनील, मुझे रूबी ने नहीं ऋषभ ने इन्फॉर्म किया था। तो ऋषभ भी तो मुझे इन्फॉर्म कर सकता था। यू नो, आई एम फीलिंग गॉड डैम गिल्टी। तुम्हारे गैर हाजिरी में रूबी हॉस्पिटल में एडमिट होती है और मुझे पता तक नहीं चलता है। मैं उसको एक बार, सिर्फ एक बार देखने तक नहीं जाता हूं। एंड आई फील चीटेड, रियली आई फील चीटेड। सुनील, तुम्हें अपना और ऋषभ का इक्वेशन पता है ना? फिर क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि वो तुम्हें इन्फॉर्म करता? तुम तो कर सकती थी ना। हाँ, मैंने किया था। मैंने तुम्हारा फोन एक बार ट्राई किया था, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। यानी कि मैं इतना ही डिजर्व करता हूं तुम्हारा मुझे एक बार फोन ट्राई करना, एक ही बार। एनीवे, जाने दो, मैं फिर से पुरानी बहस में पड़ रहा हूं। एंड आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। कैसी तबीयत है उसकी? अच्छी है, अब ठीक है। उससे कहना कि मैं आज ही आकर उससे मिलता हूं। अरे सोनू, आओ। कहाँ थे इतने दिन बेटा? मैं तुम्हारा कितना इंतजार कर रही थी। वो क्या है कि मुझे ज्यादा होमवर्क मिल गया था, बिजी हो गया था। तो होमवर्क लेके आंटी के पास आ जाते। तुम तो जानते हो ना तुम्हारे मम्मी पापा कितने बिजी हैं। हाँ, अपनी अपनी दुनिया में मस्त है। क्या हुआ? तुम मुस्कुरा नहीं रहे? कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो। जरूर कोई बात है, आप मुझे नहीं बताएंगे? आंटी,
मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। किसके बारे में? पापा एक नया कार डीलरशिप का बिजनेस शुरू करने वाले हैं। उसमें उनका बहुत पैसा मिलेगा और वो जिद कर रहे हैं कि मैं उनके पास जाके रहूं। आप क्या चाहते हैं? वैसे पापा तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। देखो बेटा, आपके पापा बिल्कुल अकेले हैं। आपके सिवा उनका कोई और भी तो नहीं है ना। आपकी मम्मी के इर्द गिर्द नेहा है, निहाल है, इतने सारे लोग हैं, है ना? वैसे पापा भी अकेले नहीं हैं। रश्मि आंटी रोज उनके साथ होती है। इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ओह, फिर तो सोचना पड़ेगा। आप इस सब से मुझे दूरी रखिए डॉक्टर साहब। ये सब जो इस क्लिनिक में चल रहा है ना, इससे मैं कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। इतनी जल्दी हार मत मानिए, रिलैक्स प्रहलाद। रिलैक्स? आप ही बता दीजिए कोई तरीका रिलैक्स करने का। पब्लिक का इलाज तो होता रहेगा ना। आप किस बात से परेशान हैं? डॉक्टर साहब, आप इस क्लिनिक में बैठ के 24 घंटे एनालिसिस करते रहिए, लेकिन बबली के साथ सारा टाइम एक घर के नीचे मुझे बिताना पड़ता है, और बर्दाश्त की भी एक हद होती है। बहुत हो चुका। मैं बबली को हमेशा छोड़ने के लिए तैयार हूं। प्रहलाद, बेकार की बातें मत करो। अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारे सामने एक गैर मर्द का नाम 24 घंटे लेते रहे ऋषभ, तो तुम्हें कैसा लगेगा? ओह प्रहलाद, कम ऑन। तुम बबली की हालत से वाकिफ हो, और ऐसे में अगर तुम उसे छोड़ के चले गए, जानते हो उस पर क्या बीतेगी? कभी सोचा है तुमने? और जो पेड़ पे बीत रही है ऋषभ, उसका क्या होगा? जहन्नुम बन के रह गई है मेरी जिंदगी। आई कांट टेक इट एनीमोर। ओके, ठीक है, चले जाओ प्रहलाद, चलो। उसे छोड़ के तुम चले जाओ, और इस बात को साबित कर दो कि बबली के लिए जो तुम प्यार के दावे किया करते थे ना, वो बातें खोखली और बेमानी थी। मैंने बबली से बहुत प्यार किया है ऋषभ। प्यार? प्यार प्रहलाद, वो महज तुम्हारी इमेजिनेशन थी, दैट्स ऑल। व्हाट रबिश ऋषभ। मैंने बबली से प्यार किया था जब तक वो उसके काबिल थी, और उसके बाद भी। लेकिन अब उस पर तुम्हारा भूत सवार हो गया है। प्रहलाद, उस पर ऋषभ का कोई भूत सवार नहीं है, बल्कि उस पर तो उसकी बचपन की यादों का भूत सवार है, जिससे वो घबरा जाती है, डर जाती है, और उससे आप एक नॉर्मल बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके दिल में जो दर्द है, पीड़ा है, उसके सामने तो आपका दर्द कुछ भी नहीं है। देखो, ना तो उससे ऋषभ से प्यार है और ना ही आपसे दुश्मनी है। ऋषभ तो बचपन की उसकी वो खुशियां हैं जो उसकी मां ने बचपन उससे छीन ली थी। क्वाइट फ्रैंकली डॉक्टर, मुझे आपकी ट्रीटमेंट पे कोई भरोसा नहीं है। इसका कोई फायदा नहीं नजर आ रहा मुझे। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आपके कहने के मुताबिक बबली को मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, राइट? तो फिर उसने मुझ पे हमला क्यों किया? हो सकता है आपको उस डॉक्टर से रिलेट कर रही हो जिसने बचपन में उसकी मां का एबॉर्शन किया था। व्हाट? प्रहलाद, साइकोलॉजी मैथमेटिक्स की तरह सीधी सादी नहीं होती है, बहुत पेचीदा होती है। ह्यूमन माइंड इज वेरी कॉम्प्लेक्स, और उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। एक उम्मीद मुझे दिखाई दे रही है। वो क्या डॉक्टर साहब? बबली के दिल में उसकी मां के लिए नफरत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पहले हमें उसका इलाज करना होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, बबली के दिलो दिमाग पर जो नफरत है, उसे हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं? एक तरीका है, लेकिन क्या? उसके लिए हमें पूजा की मदद की जरूरत होगी। पूजा? ये मेरी खुशनसीबी है, मुझे इस घर में आने का मौका मिला। इस शहर में चंद ही खानदान हैं जिनकी वजह से इस शहर का रुतबा है। उनमें से मल्होत्रा परिवार भी एक है। मिस्टर अग्रवाल, आप जब से पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर बने हैं ना, बैंक ने बेहद तरक्की की है। और आप तो जानते हैं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज तरक्की पसंद लोगों को कितना बढ़ावा देती है। ये आपकी जरा नवाजी है रंजना देवी। मिस्टर केशव मल्होत्रा ने मेरी तरक्की में बहुत मदद की थी, और मैं अपने पति की ये परंपरा कायम रखना चाहती हूँ। आप उनके नजदीक लोगों में से एक हैं। बस यूं समझ लीजिए कि इस घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए खुले हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बाय द वे, ये है मिस्टर करण सिंह, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के काबिल फाइनेंशियल एडवाइजर। इनने आपसे कुछ कंसल्ट करना था, तो मैंने इनसे कहा कि भाई आप हमारे घर आ रहे हैं तो ये भी आ जाएं। भला आपसे बेहतर सलाह और कौन दे सकता है मिस्टर अग्रवाल? कहिए करण जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप शायद जानते होंगे कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में हाल ही में एक एक्सपोर्ट कंपनी का मर्जर हुआ है। जी, मुझे खबर है। शायद श्वेतलाना जी का ये पहला बिजनेस था। जी,
अग्रवाल साहब, जब से मर्जर हुआ है तब से हमारी कंपनी में एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की जैसे बाढ़ आने लगी है। एंड आई एम श्योर इस एक्सपोर्ट डिवीजन से ही हमारा टर्नओवर करोड़ का होगा, उससे कम नहीं हो सकता। एंड ऑल ऑफ अस आर क्वाइट एक्साइटेड अबाउट इट। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। हम लोग बतौर लोन मार्केट से कुछ पैसा उठाना चाहते हैं। आपकी राय में क्या ठीक रहेगा, प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक? ऑफ कोर्स बैंक। कौन सा बैंक? अरे मिस्टर करण, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? कमाल है, इतने बड़े बैंक के मैनेजर आपके सामने बैठे हैं और आप किसी और बैंक की बात कर रहे हैं। आप मेरी राय लीजिए, आप डीलिंग इनके बैंक से ही करिए, क्योंकि इसमें मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का भी फायदा है और मिस्टर अग्रवाल का भी। हाँ हाँ, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। कितना लोन चाहिए? 1 करोड़। 1 करोड़? हाँ, 1 करोड़। आप इतना ताज्जुब क्यों कर रहे हैं? रंजना देवी, ताजुब तब ना होता अगर कोई आप इस्टेब्लिश एक्सपोर्टर होती। आपने एक्सपोर्ट का बिजनेस अभी अभी शुरू किया है और बैंक इतनी जल्दी इतना लोन कैसे दे सकता है? मिस्टर अग्रवाल, अगर हमारा एक्सपोर्ट डिवीजन मानो पैसा ना भी दे पाए तो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज देगी। ये मेरी जबान है और आप तो जानते हैं मैंने इससे बड़ी रकम की गारंटी ली है और हमेशा पूरी की है। इससे बेहतर आप कौन जान सकता है? और फिर रंजना देवी आपको इस एक्सपोर्ट डिवीजन का अनऑफिशियली पार्टनर बनाने का भी तो सुझाव दे चुकी। सुझाव नहीं करण, मैं फैसला कर चुकी हूँ। आप मिस्टर अग्रवाल को इनकी पार्टनरशिप का पहला इंस्टॉलमेंट दे दीजिए। श्योर सर। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की तरफ से आपके लिए छोटा सा नजराना। कमाल करते हैं आप। अरे इस चीज की क्या जरूरत थी, मैं तो आपका काम वैसे ही कर देता। अरे रहने दीजिए। इतने छोटी रकम की आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमें मल्होत्रा इंडस्ट्रीज चलाने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। हमारे कंपनी के चेयरपर्सन श्वेतलाना जी और आपके एक्सपोर्ट डिवीजन के जनरल मैनेजर की तरफ से ये एप्लीकेशन भेजी जाएगी। हाँ हाँ, जरूर भेज दीजिए, मैं हूं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। थैंक यू। ओके, मैं चलता हूं। अरे मिस्टर सिंह आपको छोड़ेंगे। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है। हैव ए रेस्ट। ओके, बाय बाय बाय। The pleasure will be more of mine, Mr. Agarwal. आप उस लोन एप्लीकेशन पर नहीं बल्कि स्वेतलाना की बर्बादी पर दस्तखत करेंगे। बबली ने पूजा पर हमला क्यों किया? ऋषभ की वजह से नहीं, बल्कि बबली को पूजा के अंदर अपनी मां की परछाई दिखाई देती है। उसे लगता है कि उसकी मां वापस आ गई है और उसकी सारी खुशियां खत्म कर देगी। डॉक्टर साहब, आपके कहने का मतलब यह है कि बबली ये जो हरकतें कर रही हैं, उसके वायलेंट रिएक्शंस, वो किसी नफरत की वजह से नहीं बल्कि एक किस्म की सेल्फ डिफेंस है। इज दैट व्हाट यू सेइंग? एग्जैक्टली। उसे हमेशा इस बात का खौफ रहता है कल जो उसकी मां थी और आज जो पूजा है वो दोबारा लौट आई है और सारी उसकी खुशियां छीन लेगी। इसी घबराहट में वो जानलेवा हमले करती है और इसकी वजह से उसने पूजा पर भी हमला किया। रहा सवाल प्रहलाद का, प्रहलाद पर इसलिए हमला किया कि प्रहलाद में उसकी मां का वो पति दिखाई देता है जिसने उसकी मां का अबॉर्शन किया था। व्हाट? लेकिन डॉक्टर साहब, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। पूजा इस सब में हमारी मदद कैसे कर सकती है? आई मीन, हाउ कैन शी हेल्प विद द ट्रीटमेंट? पूजा और बबली का आमना सामना करवाना होगा, वो भी अकेले में, ताकि बबली उस पर अपनी नफरत निकाल सके। डॉक्टर साहब, हम बेचारी पूजा को बबली के सामने कैसे खड़ा कर सकते हैं? जब तक पूजा बबली के सामने नहीं आएगी उसके दिल में नफरत दिन पर दिन बढ़ती जाएगी और वो इसी तरह की हरकतें करती रहेगी। डॉक्टर साहब, वैसे ही बबली पूजा को मारने के ताक में है और एक किस्म से आप उसको वो मौका दे रहे हैं। क्या आपको एहसास है कि वो पूजा को देख के कितनी वायलेंट हो जाती है? सुनने में तो रिस्की जरूर लग रहा है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि खतरा बिल्कुल ना रहे। लेकिन इन सबसे पहले हमें पूजा की रजामंदी लेना जरूरी है। डॉक्टर साहब, पूजा तो बबली का नाम सुनते ही डर जाती है। आप कोई और ट्रीटमेंट सोचिए। लेकिन मुझे तो कोई और दूसरा ट्रीटमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं डॉक्टर साहब, बेशक आप बबली को कुछ दिन ऐसे ही रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तब तक कोई ना कोई रास्ता और जरूर निकल आएगा।
डॉक्टर साहब, पूजा एक बहुत मासूम सीधी सादी लड़की है, उससे ये सब नहीं होगा। और अगर हो भी जाए, हम लोगों को कोई हक नहीं पहुंचता कि हम उसे किसी भी किस्म के खतरे में डालें। डॉक्टर साहब, अगर यही एक रास्ता है तो ट्रीटमेंट तो यही होगा। पूजा को मैं राजी करूंगा। तुम्हें क्या लगता है अग्रवाल ये लोन सैंक्शन कर देगा? अग्रवाल यहां से घर जाने के लिए रवाना नहीं हुआ, अनजाने में उसने स्वेटलाना की बर्बादी की और कदम बढ़ाए। स्वेतलाना की बर्बादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश। तुम नहीं जानते हो मेरी ख्वाहिश क्या है। तुमने मेरी ख्वाहिश का सिर्फ नाम सुना है। कितना तड़पा है मुझे इस ख्वाहिश ने। समझता हूं, समझ सकता हूं आपके दिल पर क्या बीती होगी जब उस आदमी ने आपके साथ रहना बंद कर दिया। करें, कोई भी रिश्ते की सच्चाई में थोड़ी सी झूठ की मिलावट तो होती है, लेकिन जब एक मर्द अपनी बीवी से छुप छुप कर दूसरी औरतों से रिश्ता जोड़ता है ना, तब तक उसका रिश्ता उसकी बीवी के साथ बंधा रहता है। आपको उन दोनों के बारे में पता कब चला? वो रात में आज तक नहीं भूली हूं। शहर में होने के बावजूद केशव घर नहीं आया। स्वेतलाना और केशव के रिश्ते पे मुझे शक तो था, लेकिन उस रात यकीन हो गया वो स्वेतलाना को सिल्वर स्टेट्स शिफ्ट कर रहा था और घर नहीं आया। यानी उस दिन के बाद केशव मल्होत्रा ने आपके साथ एक भी रात नहीं गुजारी? नहीं, सालों भर तन्हा इस घर में मैं अकेली पड़ी रही, केशव का इंतजार करती रही, लेकिन केशव नहीं आया। स्वेतलाना ने केशव को मुझसे छीन लिया। इसी जिल्लत, इसी अकेलेपन की वजह से मेरे अंदर स्वेतलाना की नफरत पैदा हुई। इतनी नफरत कि उससे आज तबाह देखने का मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। वो मकसद आपका पूरा होकर रहेगा। जल्दी ही वो पेड़ जड़ से उखड़ के गिरने वाला है। उसके बर्बादी की खुशखबरी आपके कानों में पड़ते ही सारे जख्म भर जाएंगे। करें बेटा, मुझे हमेशा ऐसा लगा कि स्वेतलाना से नफरत करने का तुम ढोंग कर रहे हो मुझे बहलाने के लिए, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया। माँ जी खाना तैयार है। ठीक है, मैं घर चलता हूँ, आप लोग खाना खाइए। नहीं, आज तुम मेरे साथ खाना खा के जाओगे। नहीं, मैं घर जाके खा लूंगा। ये भी तो घर आप ही का है, हमने आपके लिए भी खाना लगवा दिया है। जिद मत करो। ओके? आइए ताऊ जी, बैठिए। अरे भाई, इतना रूखा सूखा स्वागत। अरे भाई, हमें कोई हार्ट प्रॉब्लम तो है नहीं जो चिकनाई से परहेज करे। हार्ट प्रॉब्लम तो मुझे होने वाली है। अरे ऐसी क्या बात हो गई जो तुम्हारे दिल तक पहुंच गई? तुम्हारे सीने में दिल नहीं, सर में दिमाग धड़कता है। आजकल आपको हंसी बहुत आने लगी है। अरे भाई, ये तुम जो बात बात पर रोने का बहाना ढूंढते हो ना, मुझे हंसकर वो माहौल को जरा बैलेंस करना पड़ता है। भाई, मैं यहाँ पर तुम्हारी ये 26 जनवरी की परेड देखने नहीं आया हूं। मेरे सामने बैठो, मुझे जरूरी बात करनी है। नहीं, मेरे दिमाग में कोई बात नहीं घुसने वाली ताऊ जी। वैसे तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? वही कमबख्त शीला की लीला। कहीं सचमुच पुलिस स्टेशन में उसने जाकर मेरी कुंडली खुलवाई तो लंबा चक्कर हो जाएगा।